नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अननोन क्लासेस में फिर से आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, बहुत दिनों से मैं अपना वीडियो नहीं बना रहा था। दोस्तों, कुछ नेट प्रॉब्लम थी जिसे फिर से हमने नेट प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, तो फिर से आपके लिए वीडियो में लेके आया हूँ। परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस के परसेंटेज के क्वेश्चंस तो हो गए हैं। पूरी जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते थे पूरे टाइप ऑफ क्वेश्चन परसेंटेज के हो गए हैं। बट अब हम लोग कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ही अच्छे सवाल आपके वनडे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि वनडे एग्ज़ाम में जिस तरह के टॉपिक्स जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को हम फिर से लेके आपके लिए उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, जो पिछले वीडियो में आप लोगों ने प्यार दिया था उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी रहूँगा आपका। दोस्तों, आइए इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है उसे आप देखिए। दोस्तों, पहले तो क्वेश्चन को आप समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और क्वेश्चन जो कह रहा है उसी को हमें निकालना भी है। अब आप जानते हैं, देखिए पढ़िए, एक थोक व्यापारी 25% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को एक जैकेट बेचता है, और वह खुदरा व्यापारी 20% के लाभ पर एक ग्राहक को इसे बेचता है। अगर ग्राहक 24 रुपये का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी ने कितने रुपये में खरीदा था। अर्थात थोक व्यापारी की हमें क्या निकालना है, कास्ट प्राइस निकालना है, अर्थात उसे कितने पैसे देकर उस जैकेट को खरीदा था। तो आइए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है हम लोग करते हैं। अब यह एक ध्यान दीजिए, मान लीजिए पहला आपका खुदरा व्यापारी है, दूसरा आपका क्या है, व्यापारी, यानी पहला थोक व्यापारी है और दूसरा खुदरा व्यापारी है। उसे हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करना है, देखिए दोस्तों, अब ये देखिए कि जो 25% लाभ का मतलब हो प्लस 25%, इसे फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए तो प्लस 25/100 हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/4, ठीक है, और प्लस में, ठीक है दोस्तों। अब एक इनिशियल को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। जो पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन, इनिशियल कंडीशन को हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, फाइनल कंडीशन को हम क्या करेंगे, सेकंड वाले से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये कह रहा है कि दोस्तों, जब वो 25% के लाभ पर थोक व्यापारी ने खुदरा व्यापारी को दिया होगा, तो 4 यूनिट जो है उसका कास्ट प्राइस आ रहा होगा किसका, इनिशियल कंडीशन में, अर्थात थोक व्यापारी का। लेकिन एक जुड़ रहा है, +1 है, इस अर्थात जो खुदरा व्यापारी होगा उसे उसने 5 यूनिट के रेट से उस जैकेट को दिया होगा। अब तीसरा आता है, तीसरा व्यक्ति की एंट्री होती है जो खरीदता है। ये है थोक विक्रेता, ये थोक विक्रेता है, ये है खुदरा व्यापारी, ठीक है, और ये है ग्राहक, ठीक है दोस्तों। आप ये समझ पा रहे हैं। अब इसने कहा कि जो आपका जो खुदरा व्यापारी था उसने उसको यानी ग्राहक को कितने % लाभ पर बेचता है, प्लस 20% लाभ पर। लाभ का मतलब ही होता है प्लस 20%, तो प्लस 20 यानी 20/100 इक्वल टू हो जाएगा 1/+1/5, ठीक है दोस्तों। तो अर्थात खुदरा व्यापारी के लिए 5 यूनिट, इस रेशियो में अगर 20% के रेशियो में देखें तो 5 यूनिट जो है खुदरा व्यापारी का कास्ट प्राइस होगा, और हमारे ग्राहक के लिए उसकी जो यानी प्राइस होगी, यानी जितने पैसे वो देकर खरीदा होगा, वो 6 यूनिट होगा। अब ठीक है दोस्तों, अब आप ये देख पा रहे हैं कि जो 6 है, अब यहाँ पे इत्तेफाक से जो आपका खुदरा व्यापारी का कास्ट, इसके लिए जो प्राइस था पहले भी 25% के रेशियो में भी 5 यूनिट आ रहा था, और सेकंड वाले के लिए भी 5 यूनिट आ रहा है, तब तो बहुत आसान है।
अगर ये नहीं आता है तो हमें इसको बराबर करना है, क्योंकि खुदरा व्यापारी चाहे वो थोक विक्रेता से लिया हो उतना पैसा, उतने पैसे के लिए उसका जो कास्ट प्राइस है वो 5 यूनिट होगा, और अगर 20% पे उसने लाभ पर बेचा भी तब भी उसका कास्ट प्राइस 5 ही यूनिट होना चाहिए। तो ये यहाँ पे हमारा इक्वल है, तो कुछ भी नहीं करना है। अब दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं कि जो हमारी 6 यूनिट है, 6 यूनिट है, जो 6 यूनिट है यही हमारा जो ग्राहक के लिए देय पैसा होगा, जो उसने पैसे दिए होंगे 6 यूनिट के बराबर दिए होंगे। तो 6 यूनिट पैसे देकर, और कितने पैसे दिए हैं, 24 रुपये जो उसने दिया हुआ है। तो 2400 रुपये, अर्थात एक यूनिट की वैल्यू को निकालेंगे तो 6 चौको 24, 400 रुपया होगा, इतना रुपया। ठीक है दोस्तों। अब अगर जो भी पूछा है, चाहे वो खुदरा व्यापारी के लिए कास्ट प्राइस पूछा हो या थोक विक्रेता के लिए कास्ट प्राइस पूछा हो, तो थोक विक्रेता के लिए उसने कास्ट प्राइस ही पूछा है। यहाँ देख लिए, थोक व्यापारी ने कितने रुपए में खरीदा होगा। खरीदा का मतलब कास्ट प्राइस यानी सीपी, तो उसने कितने में खरीदा है, 4 यूनिट में। 4 यूनिट में दोस्तों, अर्थात 4 गुणे 1 यूनिट की वैल्यू 400 इक्वल टू 1600 रुपया। 1600 रुपये में उसने थोक विक्रेता ने खरीदा, और लास्ट में ग्राहक को कितने में बेचा, लास्ट में ग्राहक को 2400 रुपये में बेच लिया। तो ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं दोस्तों। जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन करके आपके लिए लाया हूँ। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आप ये बने रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर एक थोक व्यापारी 528 रुपये में कॉफ़ी का टीन बेचता है तो उसे 12% का नुकसान होता है। अगर वह उसे 636 रुपया में बेचने का फैसला करता है तो उसे कितने % का लाभ होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको निकालने के लिए हमें थोड़ा सा मोडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कास्ट प्राइस हमें दिया नहीं है। तो ये देखिए, जो इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन, 12% का नुकसान का मतलब हानि हुई, अर्थात -12%। -12% को जब हम फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो -12/100 होगा कि नहीं होगा। और 4 तिहाई 12 और 25 चौका 100, तो -3/25, अर्थात इनिशियल कंडीशन 25 आया और फाइनल कंडीशन कितना आया, 22 यूनिट आया। 25 यूनिट एंड 22 यूनिट। अब इसने कब ये चीज़ प्राप्त करता है दोस्तों, अब ये इसलिए प्राप्त करता है क्योंकि पहले उसको कास्ट प्राइस जो थी, ये सीपी है, ध्यान दीजिएगा, इनिशियल सीपी है, और ये सेलिंग प्राइस है जिसने वो बिका होगा। तो ये कह रहा है 12% का हानि हुआ, इसी के रेशियो में 25 यूनिट और 22 यूनिट आया हुआ है। तो आप ये देखेंगे कि जो 528 है, 528 रुपया है, इतने में उसने बेचा, तो कितने यूनिट के बराबर, इस फाइनल कंडीशन जो एसपी है वो कितना, 22 यूनिट इक्वल टू 528। ठीक है दोस्तों, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आप निकाल लीजिए, 528/22। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए दोस्तों क्या होगा, इसको 2 से करिए तो 11 दूना 22 और 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, और 11 से अगर कट जाए तो ठीक है। तो 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 4, 11 चौक 44, अर्थात 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो क्या आई, 24 रुपया। ठीक है दोस्तों, अब ये 24 रुपया हमें मिल गया, तो यहाँ से हम सीपी निकाल लेंगे। तो सीपी कितना है, 25 यूनिट। 25 यूनिट क्या है, सीपी है। तो सीपी यूनिट में अभी है, पैसे में कितना होगी, आप ये देखें, पैसे में 24। अब यहाँ से सॉल्व करें तो 25 चौका 100 और 25 दूना 50, 10, 60, इतने 600 रुपया इसका कास्ट प्राइस आया। अब इसने कहा है कि दूसरी कंडीशन में अगर वह 636 रुपये में बिके तो कितना लाभ परसेंटेज होगा। तो लाभ प्रतिशत आप जानते हैं, लाभ परसेंटेज आप जानते हैं, ये क्या फार्मूला हमने लिखवाया था जो पिछले वीडियो में था, वो था एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। यही तो
तो अब ये CP SP तो आपका जो क्वेश्चन में दिया है 636 रुपया, और माइनस CP कितना है 600 रुपया आया है, और बटे 600 गुणते 100, और सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 36/100 इक्वल टू इसको 00 और 6×36 अर्थात 6% का क्या होगा, लाभ होगा। 6% का उसे लाभ हुआ होगा। तो मेरे दोस्तों, जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, जो आपके हर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद होगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आप देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगर एक साड़ी 2880 रुपया में बेची जाती है तो 10% की हानि हुई, और उसे 20% लाभ पर बेचें तो उसे साड़ी को कितने में बेचना होगा, यानी उसका SP निकालना है, फाइनल SP निकालना है। ठीक है दोस्तों, एक इनिशियल कंडीशन है और एक फाइनल कंडीशन है। अब ये 10% की हानि अर्थात -10%, -10 का फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो -1/10, अर्थात इनिशियल 10 यूनिट होगा और फाइनल 9 यूनिट होगा। अर्थात जो 9 यूनिट आया है, 9 यूनिट जो आया है वो पहले उसने साड़ी कितने में बेचा था, 2880 रुपया में, तो 2880 रुपया के बराबर हो जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू आप निकाल लोगे तो 2880/100 हो जाएगा, सॉरी, और इक्वल टू 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, अर्थात एक यूनिट की जो वैल्यू आई वो कितना है, 320 रुपया आई। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आप देखिए, अब यहाँ से आप ये कर लीजिए, इसका कास्ट प्राइस निकाल लीजिए। इसका आपको निकालना है कास्ट प्राइस अर्थात CP। तो CP क्या आएगा, आप देखें, CP आया है 10 यूनिट, 10 यूनिट CP आया है। तो एक यूनिट की वैल्यू को वहाँ रखेंगे तो इतना हो जाएगा, अर्थात 3200 रुपया क्या होगा, इस साड़ी का कास्ट प्राइस होगा। लेकिन हमने 2800 रुपये में बिका था, इसलिए हमें 10% की हानि हुई थी। अब हम इसको 20% के लाभ पर बेचें तो आप ये देखें, इनिशियल और फाइनल फिर से आप देखें, 20% लाभ पर हमें बिकना है, 20% लाभ पर बिकना है, तो इससे फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो +20/100 इक्वल टू 1/5। तो 5 और फाइनल कितना, 5 और 6 प्लस में है ना। ठीक है दोस्तों, तो अब ये आप देखें कि ये 5 यूनिट जो है वो किसके बराबर होगा, 3200 रुपया के बराबर, जितने की उसकी कास्ट प्राइस थी। एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, आपका हो जाएगा 6×5 = 30, 6 चौको 24, 6×5 और 6 चौको 4×5 20। ठीक है दोस्तों, ये 620 रुपया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम एक यूनिट की वैल्यू आ गई। अब इसका SP निकालेंगे, सेलिंग प्राइस क्या होगा, 6 यूनिट सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस 6 × 640, और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 6 चौको 24 के 4, और 6 छंगा 36, 36 2 38, इतने रुपए में हम बिकेंगे तो हमें 20% की लाभ होगा। ये हमारा आंसर होगा जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो जितने मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।